स्काईफोर्स मूवी स्टारिंग अक्षय कुमार, निमृत कौर, वीर पहारिया, सारा अली खान थिएटर में रिलीज हो चुकी है। मूवी को प्रोड्यूस किया है मैडॉक फिल्म्स ने, जियो स्टूडियोज ने। ये एक एरियल एक्शन सॉर्ट ऑफ एक सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर टाइप की मूवी है जो कि 1965 की इंडिया पाकिस्तान एयर वॉर के ऊपर बेस्ड है, जिसमें अक्षय कुमार विंग कमांडर कुमार ओम आहूजा का रोल प्ले कर रहे हैं। वीर पहारिया स्क्वाड्रन लीडर टी.के. विजया AKA टैबी का रोल प्ले कर रहे हैं। एंड ये दोनों ही कैरेक्टर जो है वो रियल लाइफ इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स के ऊपर बेस्ड है, उनसे इंस्पायर्ड है। एंड इन्हीं दो कैरेक्टर के अराउंड इस मूवी की पूरी कहानी है। मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि 1965 में पाकिस्तान जो है वो इंडिया के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स के जो सीनियर ऑफिसर है वो आहूजा यानी कि अक्षय कुमार जी का कैरेक्टर है जो है उनको ऑर्डर देते हैं बॉर्डर पर जाकर रेकी करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए कि वो लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं। जिसके बाद आहूजा एंड टैबी दोनों मिलकर जब बॉर्डर पर जाते हैं वो देखते हैं कि लार्ज अमाउंट में आर्म्स एंड जो एम्युनिशन है ये लोग एक ट्रेन के थ्रू बॉर्डर की तरफ लेकर आ रहे हैं, जिसमें टैंक्स भी इंक्लूडेड है। एंड इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन लेकर ये लोग वापस लौट ही रहे होते हैं कि इसी दौरान पाकिस्तानी सोल्जर जो है उनके ऊपर अटैक करते हैं। रिटेलिएशन में ये लोग भी अटैक करते हैं एंड पाकिस्तान के जो आर्म्स एंड एम्युनिशन है और जिस रेल रोड से ये लोग आ रहे होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड सारी इंफॉर्मेशन लेकर आहूजा जो है अपने सीनियर को देते हैं और साथ ही में ये भी इन्फॉर्म करते हैं कि अब क्योंकि उनका प्लान जो है वो एक्सपोज हो चुका है, पाकिस्तान जो है वो डेफिनेटली ज़रूर अटैक करेंगे किसी भी वक्त। इससे पहले वो लोग अटैक करें, इंडिया को उनके ऊपर अटैक कर देना चाहिए। लेकिन उस वक्त की एक जो इंडियन गवर्नमेंट थी ना, उनका जो एक माइंडसेट था, एक जो स्टैंड था वो कुछ ऐसा था कि हम लोग एक अमन चाहने वाले, शांति चाहने वाले, एक पीस लविंग कंट्री है। उस वक्त इंडिया जो है वो डिफेंस मोड में थी, अटैक मोड में नहीं। उस वक्त इंडिया जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे पीस को ब्रेक नहीं करना चाहती थी। लेकिन जैसे कि आहूजा ने कहा था, पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है वो इंडियन एयरफोर्स के बेस पे अटैक करते हैं, जिसमें कई सारे ऑफिसर्स की मौत हो जाती है, कुछ सिविलियंस की भी मौत हो जाती है। जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि अब हम अटैक करेंगे। एंड फाइनली सीनियर्स के थ्रू आहूजा को ऑर्डर्स मिलते हैं एक प्लान ऑफ एक्शन रेडी करने के लिए, जिसमें वो प्लान बनाते हैं पाकिस्तान के सारे फाइटर प्लेन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंड इस मिशन को वो नाम देते हैं मिशन स्काईफोर्स, जो कि इस मूवी का टाइटल है। एंड इस मिशन को लीड कर रहे होते हैं विंग कमांडर कुमार ओम आहूजा। लेकिन ऑफिसर टैबी को स्टैंड बाय पे रखा जाता है, क्योंकि ऑल्दो वो आहूजा सर के फेवरेट है, स्क्वाड्रन लीडर है, अपने टीम के वन ऑफ दी बेस्ट फाइटर पायलट है, लेकिन उनका एक जो एटीट्यूड होता है ना वो सही नहीं होता है, जो काफ़ी ओवर इंथुजियास्टिक होते हैं, रूल्स को, प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करते हैं। एंड इस वजह से सीनियर के सामने उनकी एक जो इमेज है ना वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होती है। एंड इसलिए डिसाइड किया जाता है कि ऑफिसर टैबी को स्टैंड बाय पे रखा जाएगा। उसके बाद ऑफिसर आहूजा एंड बाकी की जो एयरफोर्स टीम है इस मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए निकल पड़ती है एंड सक्सेसफुली कंप्लीट करके वापस लौट कर आती है। एंड फिर जब आहूजा टैबी से मिलने के लिए जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो टैबी है किसी कारणवश ये लोग जब लौट कर वापस आ रहे थे तो वो अपनी फाइटर प्लेन लेकर कहीं पर गए हैं। अब वो कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, उन्होंने क्या किया है और इस वक्त वो कहाँ पर है, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। एंड इसलिए उनको मिसिंग इन एक्शन घोषित कर दिया जाता है। टी.के. विजय So he's still missing in action. अब इसके आगे की कहानी कैसे अनफोल्ड होती है ये जानने के लिए आपको ये मूवी चेकआउट करनी पड़ेगी, जिसका नाम है स्काईफोर्स। रिसेंट टाइम्स में कई सारी मूवीज जो है वो इंडियन एयरफोर्स के ऊपर एरियल एक्शन के ऊपर फोकस करती हुई आई है, जैसे कि गुंजन सक्सेना, लास्ट ईयर तेजस, ऑपरेशन वैलेंटाइन, फाइटर, जिसमें से फाइटर मूवी मुझे काफी बढ़िया लगी थी। एंड इन सब मूवीज के बाद जब स्काईफोर्स मूवी का ट्रेलर आया ना तो वो मुझे काफी एवरेज, ओकेश, मीडियोकर लगा। एंड उसके बाद जब मैं मूवी देखने गया ना, टू माय सरप्राइज मूवी जो है मुझे काफी बढ़िया लगी, अमेजिंग लगी। मैं यहाँ तक कहूंगा कि ये मूवी जो है ना मुझे फाइटर से बेटर मूवी लगी। अब ऐसा नहीं है कि इस मूवी के अंदर कमर्शियल एस्पेक्ट नहीं है, जैसे कि मासी इंट्रोडक्टरी सीन या फिर गाने, वो सारी चीजें इस मूवी के अंदर भी प्रेजेंट किए गए हैं। लेकिन इस मूवी के अंदर एक बहुत ही सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ सारी चीजें प्रेजेंट की गई है। जो मासी इंट्रोडक्टरी सीन है वो एक ग्राउंडेड तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं,
हैं, जो गाने भी हैं वो इस मूवी के अंदर दिखाए गए हैं, लेकिन बीच में ही अब्रप्टली कट किए गए हैं। फिर से फोकस जो है मूवी का जो मेन टॉपिक है इंडिया पाकिस्तान का वॉर, उसके ऊपर ले जाया जाता है। एंड एक जो अब्रप्टनेस है ना, उससे सिचुएशन की एक जो इमरजेंसी है या फिर एक जो सीरियसनेस है ना, वो हमें फील करवाई जाती है। एंड कहानी के अंदर जो कैरेक्टर्स है उनके बीच में एक जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, डायनेमिक्स है, वो कहानी का जो मेन प्लॉट है उसके अंदर ही प्रेजेंट किया जाता है। एंड उसी से ही हम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। अलग से हमें लव स्टोरी वाला एंगल, कॉमेडी सीन प्रेजेंट नहीं किया जाता, जो कि फाइटर मूवी के अंदर किया गया था। मूवी के अंदर जो एरियल एक्शन है, जो डॉग फाइट्स हमें देखने मिलते हैं, हाँ आई एग्री वो सिमिलर है, लेकिन उसमें भी हमें एक अलग एंगल से चीजें प्रेजेंट की जाती है। और ऐसा नहीं है कि जो मेन कैरेक्टर है सिर्फ उसके ऊपर फोकस किया गया है, बाकी के जो कैरेक्टर्स है जो फाइटर प्लेन्स चलाते हैं उनको भी इक्वल स्क्रीन टाइम दिया गया है, उनका भी कैरेक्टराइजेशन उन सीन्स में नजर आता है, जिसकी वजह से वो मूवी के अंदर ना एक फ्रेशनेस ऐड करता है। मूवी की जो कहानी है वो एज सच कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, काफी डेटेड फील होती है। मूवी के फर्स्ट हाफ में जिस तरह से चीजें सेटअप की जाती है उससे ही आपको एक हिंट मिल जाता है, क्लू मिल जाता है कि मूवी के सेकेंड हाफ में जो टैबी का कैरेक्टर है उनके साथ क्या हुआ होगा। लेकिन नेवरदलेस थ्रू आउट मूवी के अंदर आपका जो इंटरेस्ट है वो कभी कम होता नहीं है, आपको ऐसा फील होता नहीं है कि यार बोर हो रहा है। इनफैक्ट मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो कब खत्म होता है आपको रियलाइज नहीं होता है, आपको पता नहीं चलता है। मूवी का जो इमोशनल ड्रामा है इस मूवी का स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है, जो थ्रू आउट आपको बांध करके रखता है, जिसके अंदर अक्षय कुमार जो है वो अपने कैरेक्टर में शाइन करते हैं और एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देते हैं। मूवी के क्लाइमैक्स में जब सारी चीजें रिवील हो जाती है एंड जब सारा अली खान जी का कैरेक्टर आता है, उनकी बेटी आती है एंड साइड में सारे एयरफोर्स ऑफिसर्स जो है उनको सल्यूट करते हुए खड़े होते हैं, तो वो वाला सीन जो है ना आपको इमोशनल कर देगा। एटलीस्ट मुझे तो उसने किया, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। निमृत कौर, सारा अली खान, उनका इस मूवी के अंदर एक सब्सटेंशियल रोल नहीं है, लेकिन उनके जितने भी सीन्स है उसमें उन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। वीर पहरिया जो है वो ऐसा कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, उन्होंने ठीक ठाक काम किया है इस मूवी के अंदर। मूवी के अंदर जो गाने हैं उसमें उनका जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें वो काफी ऑकवर्ड एंड अनईजी नजर आते हैं। तो ये जो ऑनलाइन मीडिया है, पीआर है, उनको जिस तरह से पुश कर रही है, प्रेजेंट कर रही है कि अ न्यू स्टार इज बॉर्न, अ न्यू सुपरस्टार इज बॉर्न, वीर पहरियाज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, ऐसा कुछ इस मूवी के अंदर देखने मिलता नहीं है। बात करें नेगेटिव पॉइंट्स की ना, तो इस मूवी का मुझे एक ही नेगेटिव पॉइंट लगा। ऑल्दो थ्रू आउट मूवी के अंदर अक्षय कुमार जी ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, लेकिन मूवी के अंदर कुछ कुछ ऐसे सीन्स है ना जिसके अंदर आई कांट हेल्प बट नोटिस कि उन सीन्स में मैंने नोटिस किया कि अक्षय कुमार जी के सामने ऐसा फील हो रहा था कि एक पेपर या फिर एक बोर्ड रखा गया है जिसके ऊपर से वो डायलॉग पढ़कर डिलीवर कर रहे थे और वो रिएक्ट कर रहे थे, जो कि काफी अजीब एंड वियर्ड लग रहा था। एंड ये मैंने पहली बार अक्षय कुमार जी को किसी मूवी के अंदर करते हुए नोटिस किया है। इसके अलावा मूवी का जो एक म्यूजिक है, बीजीएम है, गाने हैं, वो काफी बढ़िया है। एंड ओवरऑल इस मूवी के बारे में कहूँ ना, तो अगर आप एक देशभक्ति से भरी पेट्रियोटिज्म वाली मूवी देखना चाहते हो तो इस मूवी को चेकआउट कर सकते हो। ये एक वेल मेड मूवी है। तो गाइज बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस मूवी को लेकर आपके क्या विचार है, आपकी क्या सिने सोच है, नीचे कमेंट करके मुझे डेफिनेटली जरूर बताइए। एंड ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.